Hello everyone, this is Anuj Gautam and welcome to all in आयुष्मान क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज फिर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेके आया हूँ एडजेक्टिव, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। चाहे वह अंडर 12th हो या किसी भी कंपटीशन की में तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और टॉपिक शुरू करने से पहले आप अपनी कॉपी पेन आप ज़रूर ले लें और ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आई एम श्योर दैट वीडियो देखने के बाद में एडजेक्टिव बहुत ही आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से पहले मैंने आपको 3 टॉपिक समझाए, सेंटेंस, नाउन और प्रोनाउन, और उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से आपने में समझ लिए होंगे। चलिए एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। डेफिनेशन की बात करते हैं। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान दें, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि की विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं, या वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण और दोष का वर्णन करते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। कहने का मतलब है जो बात, जो विशेषता, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताई जाती है, ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश की डेफिनेशन भी आप देख लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो उनके लिए उपयोगी है। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। तो इसका मतलब भी वही हुआ कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो डिस्क्राइब करता है किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो ऐसे वर्ड्स को जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल देखिए, आप बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे राम इज ए बैड बॉय, ही इज ब्लाइंड, अलवर इज ए स्मॉल सिटी, शी इज ए गुड गर्ल, आई हैव ए ब्लैक डॉग, ही इज ए ब्रेव मैन। तो ध्यान से इन वर्ड्स को देखें आप, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषताएं हैं, तो ये शब्द एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे राम की विशेषता क्या है कि राम एक बुरा लड़का है, वह अंधा है। अलवर एक छोटा शहर है। शी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। आई हैव ए ब्लैक डॉग, मेरे पास एक काला कुत्ता है। ही इज ए ब्रेव मैन, वह एक बहादुर व्यक्ति है। तो उम्मीद करता हूं डेफिनेशन आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि एडजेक्टिव उन शब्दों को कहते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। चलिए इनके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, और ध्यान से इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखने के बाद सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट में नंबर फर्स्ट, एडजेक्टिव का प्रयोग सामान्यतः उसी नाउन के पहले होता है। स्टूडेंट अपने माइंड में रख लीजिए कि मोस्टली आपको जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से बिल्कुल अटैच मिलेगा, यानी उसके पीछे एकदम। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि एडजेक्टिव नाउन के बाद भी मिलता है। चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। पहले आप ये एग्जांपल देखिए, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो ये नाउन है बॉय, तो इसके पहले ये आया हुआ है, तो एक तो कंडीशन हो गई ये। नंबर दूसरी कंडीशन देखिए, जब एक नाउन के लिए कई सारे एडजेक्टिव एक ही वाक्य में आए तो इन सभी एडजेक्टिव्स को नाउन के बाद रखते हैं। इसे आप एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं, नहीं अपवाद। जैसे ए बॉय, ये नाउन हुई, इसके बाद बताया गया ए बॉय एक लड़का, इंटेलिजेंट एंड पुअर वॉन द रेस, जो बहुत ही इंटेलिजेंट है और गरीब है वो रेस जीत गया। तो ऐसी कंडीशन में हम जब एक नाउन के लिए अधिक एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में प्रयोग होते हैं तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम उन नाउन के बाद रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसके प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर एडजेक्टिव, सेकंड डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फेटिक या एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो अब इनको हम एक एक करके, वन बाय वन करके सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। ध्यान दें,
व्यक्तिवाचक। प्रोपर से आपको याद आया होगा प्रोपर नाउन, जी हाँ बिल्कुल सही। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था नाउन के टॉपिक में प्रॉपर नाउन के बारे में, उसकी कुछ खास बातें होती हैं। जैसे पहला जो अक्षर होता है उसका, वो हमेशा कैपिटल बनता है। तो ध्यान से देखिए, एक साइड में प्रॉपर नाउन लिखे हुए हैं, जैसे इंडिया, इटली, रसिया, चाइना, तो ये प्रॉपर नाउन हुए। अब इनसे बनने वाले एडजेक्टिव, जैसे इंडिया से बन गया इंडियन, इटली इटालियन, रसिया यानी रूस रसियन, चाइना से बन गया चाइनीज। ध्यान देने के लास्ट में ये एक एक अक्सर, ये ऐसे लेटर ये जुड़ गए, इनको बोलते हैं हम सफिक्स यानी पढ़ते हैं। ध्यान दें, हिंदी में भी आप पढ़ेंगे प्रत्यय और उपसर्ग, जो लास्ट में जुड़ते हैं उनको सफिक्स बोलते हैं और जो शुरुआत में जुड़ते हैं उनको प्रीफिक्स बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। एक एग्जांपल भी दूंगा इसका मैं भी, ये देखिए प्रीफिक्स, जैसे एडवांटेज के सामने अगर हम डिस जोड़ दे तो ये बन जाएगा डिसएडवांटेज, तो ये डिस जो वर्ड है ये प्रीफिक्स हुआ। चलिए प्रॉपर एडजेक्टिव के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही इज एन इंडियन पर्सन, सी इज ए रशियन लेडी, तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। इंग्लिश की डेफिनेशन भी एक बार आप देख ले। वर्ड्स दैट आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन एंड लाइक प्रॉपर नाउन्स, यानी वे शब्द जिनकी उत्पत्ति प्रॉपर नाउन से होती है उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। बस इसको आप ध्यान रखना, यानी ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। चलिए चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये इसका सेंट्रल आइडिया है, यानी निचोड़ है इसका, बिल्कुल इसकी जो समरी है वो ये है, यानी ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह का, यानी कौन व्यक्ति, कौन नाउन कैसी है, कैसे उसके गुण है, अच्छा है बुरा है, वो क्वालिटी के रूप में, क्वालिटी की जब बात करते हैं तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। डेफिनेशन आप देखिए, वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण, आकार, दोष, रंग, रूप की विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। इंग्लिश की डेफिनेशन देखिए आप, द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन और कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे क्वालिटी ये कलर हो सकता है, कंडीशन के बारे में बात हो सकती है, टेस्ट, साइज, शेप, फीलिंग, बिहेवियर या जनरल इंप्रेशन ऑफ ए पर्सन। इनको भी आप ध्यान से आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये क्वालिटीज हो सकती है किसी नाउन और प्रोनाउन की। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, आई सा अ हंग्री फोक्स, सी इज ए गुड गर्ल, आई हैव ए ब्लैक काउ। तो ये सब क्वालिटीज की बात की गई है यहां पर। तो इनको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। इसका प्रयोग 2 तरह से किया जाता है। इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट ये बात आई है, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। इनका प्रयोग हम 2 तरह करते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें बताया गया है, यानी एट्रीब्यूटिव यूज, हिंदी में कहते हैं इसको विशेषक। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से ठीक पहले होता है तो इसे हम एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जैसे ही इज ए टॉल स्टूडेंट, वह एक लंबा विद्यार्थी है, तो नाउन से एकदम पहले है तो ये एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, प्रेडिकेटिव यूज यानी विधेयकारी। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं, जब मैंने सेंटेंस का टॉपिक आपको पढ़ाया था तो उसमें मैं प्रेडिकेट का जिक्र करना भूल गया था, तो अब मैं उसको मेंशन कर रहा हूं। सब्जेक्ट को छोड़कर, ध्यान दे, सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य में जो भी बचता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपकी। जैसे ये सेंटेंस मैं आपको ये एग्जांपल के तौर पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ही इज ए टॉल स्टूडेंट, तो ही सब्जेक्ट हुआ और बाकी जो बच गया वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं प्रेडिकेट आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इसका प्रेडिकेटिव यूज भी देख लेते हैं, यानी इस प्रेडिकेटिव यूज किसे कहते हैं। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन या लिंकिंग वर्ब के बाद एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है, ऐसी कंडीशन में हम उस एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव, उसका यूज कहलाता है।
ध्यान दे एक बार फिर, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन या लिंकिंग वर्ब के बाद एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है, जैसे दैट स्टूडेंट इज टॉल, तो ये एडजेक्टिव है लेकिन इसका प्रयोग नाउन और जो लिंकिंग वर्ब है यानी इज, इनके बाद हुआ है। दिस पेन इज रेड, योर कार इज ब्यूटीफुल। ध्यान दे इनमें एडजेक्टिव नाउन और लिंकिंग वर्ब के बाद यूज हुआ है, तो इसको हम एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। उम्मीद करता हूं एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 को कहते हैं क्वांटिटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी से आपके मन में जरूर आया होगा कि क्वांटिटी मीन्स मात्रा। ध्यान दे, हाउ मच यानी कितना, वो भी क्वांटिटी में। डेफिनेशन देख लीजिए आप, वे एडजेक्टिव्स जो किसी संज्ञा की मात्रा का बोध कराते हैं यानी क्वांटिटी का बोध कराते हैं, उनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ द नाउन्स, दोज आर कॉल्ड क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इनके साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन या मैटेरियल नाउन का प्रयोग होता है। अनकाउंटेबल नाउन समझ गए होंगे आप, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ध्यान देंगे एग्जांपल्स पर, जैसे सम, एनफ, नो, सफिशिएंट, होल, एंटायर, फुल, मच, ऑल, लिटिल, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ये सभी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ध्यान दे, टाइम एक नाउन हुआ और ये एडजेक्टिव हुआ। मच टाइम, सी हैज लिटिल फेथ इन गॉड, तो फेथ क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। वेल्थ, मिल्क, ऑयल, वाटर, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन यूज की गई है और उनसे जस्ट पहले जो एडजेक्टिव है वो क्वांटिटी एडजेक्टिव कहलाता है या क्वांटिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वांटिटिव एडजेक्टिव आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इन एग्जाम्पल को आप ध्यान से देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए, आप बहुत ही आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। चलिए नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4 यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। मैंने पहले भी आपको बताया पहले की वीडियोस में कि किसी भी हेडिंग को आप ध्यान से आप देख ले, उसी में उसकी डेफिनेशन छिपी होती है। संख्यावाचक, संख्या को बताने वाला। इसको देखिए आप, हाउ मैनी यानी कितना। तो वे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, थोड़ा सा मैं इस वीडियो में आपको थोड़ी सी स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो और अच्छे तरीके से आपकी समझ में भी आ जाए। और चलिए, इनके साथ हमेशा काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। काउंटेबल का मतलब आप समझते हैं कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। इंग्लिश की डेफिनेशन देख लीजिए आप, द वर्ड्स विच एक्सप्रेस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस एंड देयर पोजिशन और प्लेस इन सर्टेन ऑर्डर और कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। समझ में आ गया आपकी? ये 2 प्रकार के होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल कंपटीशन बेस के क्वेश्चन इस पर बनते हैं और एग्जाम में डेफिनिट नंबर एडजेक्टिव्स यानी इनसे रिलेटेड कई सारे एरर एग्जाम में पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। अच्छे तरीके से आप इसको देखें वीडियो को, बहुत ही आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट। डेफिनिट नंबर एडजेक्टिव, डेफिनिट का मतलब आप समझते हैं, जैसे डेफिनेटली हम किसी चीज में बोलते हैं उसको कहते हैं हम निश्चित, यानी निश्चित संख्या सूचक विशेषण। चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं इसकी। वे एडजेक्टिव्स जो किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की निश्चित संख्या या क्रम यानी एग्जैक्ट नंबर का बोध कराते हैं, उनको हम डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। ध्यान दें, अब इनका प्रयोग भी 3 प्रकार से होता है, यानी ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार देखिए आप ध्यान से। सबसे पहला है कार्डिनल नंबर एडजेक्टिव यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे एडजेक्टिव
एडजेक्टिव्स जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको हम कार्डिनल नंबर एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आ गया होगा। नंबर बी यानी इसका पार्ट है डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव्स के। हम 3 पार्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा ए कार्डिनल नंबर एडजेक्टिव। अब नंबर 2 ऑर्डिनल। ऑर्डिनल बना है ऑर्डर से। ऑर्डर को बोलते हैं क्रम, यानी निश्चित क्रमवाचक विशेषण। डेफिनेशन देखिए आप इसकी, वे एडजेक्टिव जो निश्चित क्रम यानी किसी नाउन का निश्चित क्रम का बोध कराते हैं उनको हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी तरीके से इन सभी को हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान दें, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इजी, तो फर्स्ट क्या हुआ, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। इसके पहले किसका यूज हुआ है, द का। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसका ए बी और इसका अब नंबर आता है सी का, यानी मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। उसकी बात करते हैं। सी मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव यानी गुणावाचक विशेषण। ध्यान दें स्टूडेंट्स, वे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन के गुना, जैसे हम बोलते हैं ना 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, यानी मल्टीपल रूप को व्यक्त करते हैं, उनको हम मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो इस तरीके से इनको मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, कुछ एक्स्ट्रा एडवांस रूल मैं आपको बता रहा हूं। यदि किसी सेंटेंस में तीनों एडजेक्टिव आए तो वाक्य में उनका जो क्रम होगा, जो ऑर्डर होगा, वो इस प्रकार होगा। ध्यान देंगे, अगर एक ही वाक्य में तीनों एडजेक्टिव आ जाए तो सबसे पहले ऑर्डिनल, उसके बाद कार्डिनल और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो इसको शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं, OCM। एग्जाम्पल देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। दे हैव रीड द 5 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। इस तरह का क्वेश्चन देखकर एग्जाम में पूछा जाता है कि वाक्य सही है कि नहीं। तो ध्यान दें, आपको पता होना चाहिए कि 5 क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव, और फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। जबकि हमारा रूल क्या है, OCM, और इसके हिसाब से ये क्या बना हुआ है, CO। तो ये गलत है। इसका जो सही रूप होगा वो इस प्रकार होगा। ध्यान दे, दे हैव रीड, उन्होंने पढ़ लिया है, द फर्स्ट 5 चैप्टर्स, पहले 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, इस पुस्तक के उन्होंने पहले 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो ये अब वाक्य बिल्कुल सही है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और। अच्छा, इसमें केवल 2 एडजेक्टिव दिए गए थे। मान लीजिए यदि किसी सेंटेंस में 3 एडजेक्टिव आ जाए तो 3 एडजेक्टिव के लिए आप क्या करेंगे, OCM का प्रयोग करेंगे। कैसे, जैसे वी हैव टू वैकेट द 5 फर्स्ट सिंगल रूम्स, इसमें तीनों एडजेक्टिव दिए गए हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन देकर भी एग्जामिनर पूछता है कि इसमें क्या गलती है, वाक्य सही है कि गलत है। तो आपको एडजेक्टिव को ध्यान से इनके बारे में पता होना चाहिए कि ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव किसे कहते हैं। चलिए, इसका सही जो रूप होगा वो होगा वी हैव टू वैकेट द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स। ध्यान दीजिए, द फर्स्ट OCM यानी ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। वी हैव टू वैकेट, हमें खाली करने पड़े हैं क्या, पहले 5 सिंगल रूम खाली करने पड़े। तो उम्मीद करता हूं कि इन एग्जाम्पल को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा और डेफिनेट आर्टिकल अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो वीडियो को आप पीछे करके एक बार दोबारा समझ लीजिए, बहुत ही आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे दूसरे बच्चे भी इस वीडियो से सीख सके। चलिए, अब हम पढ़ेंगे इसका इंडेफिनिट एडजेक्टिव, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। स्टूडेंट ध्यान दे, जो अभी हम पढ़ रहे हैं फिलहाल वो न्यूमेरल एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। न्यूमेरल एडजेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा डेफिनिट नंबर एडजेक्टिव्स, उसके भी 3 प्रकार मैंने आपको बताए, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव।
अब बारी आती है इंडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव्स की। इसकी डेफिनेशन आप देखिए, जब एडजेक्टिव्स किसी व्यक्ति वस्तु की अनिश्चित संख्या का बोध कराता है तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसे एडजेक्टिव्स को इंडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव्स कहते हैं। अनिश्चित संख्या यानी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, जैसे मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, सम, एनफ, ए लॉट ऑफ, लोट्स ऑफ, फ्यू, सेवरल, प्लेंटी ऑफ, न्यूमेरस, मैनी ए या मैनी एन। तो ये सभी एडजेक्टिव्स इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से आप इस नोट को देखेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। कुछ आपके मन में डाउट होगा कुछ एडजेक्टिव्स को देखकर कि इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग तो जैसे फ्यू, एनफ, ऑल, नो, अलॉट ऑफ, सम का प्रयोग क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स के रूप में भी किया जाता है। मैंने अभी इससे पहले जो आपको पढ़ाया क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स, उसमें मैंने बताया था कि ये क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब आपके मन में डाउट होगा कि किस तरीके से आप इनमें डिफरेंस करेंगे। बहुत ही आसानी से आपकी ये चीज समझ में आ जाएगी। ध्यान दें, यदि इन एडजेक्टिव्स के बाद जितने एडजेक्टिव्स दिए गए, यदि इनके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन आए तो ये क्वांटिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, और यदि इनके बाद कोई काउंटेबल नाउन आए तो ये न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ध्यान से इस टेबल को आप देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा, यानी क्वांटिटिव एडजेक्टिव और न्यूमेरल एडजेक्टिव में क्या अंतर है। जैसे देयर वाज ए लॉट ऑफ ऑयल इन दिस टिन, इस कनस्तर में बहुत सारा तेल था। ध्यान दे, अ लॉट ऑफ क्वांटिटिव एडजेक्टिव इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसके बाद जो नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है। समझ में आ गया। इसी तरीके से एक एग्जांपल देखिए आप न्यूमेरल एडजेक्टिव का, देयर वर ए लॉट ऑफ बुक्स इन दिस लाइब्रेरी, इस पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकें थी। ध्यान दे, ए लॉट ऑफ के बाद यहां पे जो नाउन है वो काउंटेबल है, यानी आप बुक्स को काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये न्यूमेरल एडजेक्टिव हुआ। और एग्जांपल आप देखिए, देयर इज एनफ वाटर इन दिस पॉट, इसी तरीके से देयर आर एनफ स्टूडेंट्स इन माई क्लास, सेम उसी तरीके से, यानी एनफ के बाद वाटर ये अनकाउंटेबल नाउन है, एनफ के बाद स्टूडेंट्स ये काउंटेबल नाउन है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों आपकी समझ में आ गए होंगे, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर के रूप में दिए जाते हैं। इसी तरीके से ये एग्जांपल आप देखिए, आई ड्रिंक सम वाटर, सम बॉयज आर प्लेइंग, सम इधर भी है और सम इधर भी है, लेकिन सम के बाद वाटर है जो कि अनकाउंटेबल है, और सम के बाद बॉयज है जो कि काउंटेबल है। तो उम्मीद करता हूं ये इंडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव्स आपकी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं नंबर 5, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपके मन में आ रहा होगा कि प्रोनाउन का जब आपने टॉपिक पढ़ा था तो आपने उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन इन दोनों में अंतर है। अंतर कैसा है मैं आपको अभी समझाऊंगा। उससे पहले आप इसकी डेफिनेशन आप देख लें। वे एडजेक्टिव्स जिनका प्रयोग अपने तुरंत बाद आई नाउन की ओर संकेत यानी इशारा करने के लिए किया जाता है। इशारा यानी कौन सा, ध्यान दे, विच, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। यानी वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी वर्ड ये आपने प्रोनाउन में भी पढ़े थे लेकिन इसमें कुछ ऐड हो गए यहाँ पे, सर्टेन, लेटर, फॉर्मर, अदर, सच, एनी। तो इन सभी वर्ड्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि दोनों में आप फर्क कैसे करेंगे। देखिए डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़े। वे एडजेक्टिव जिनका प्रयोग अपने तुरंत बाद आई नाउन की ओर संकेत करने के लिए होता है। सिर्फ नाउन का खेल है कि नाउन की पोजीशन कहां है, ये चेक करनी है आपको। एक कंपैरिजन की एक टेबल मैंने बनाई है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच। इसको देखकर बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ जाओगे। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सबसे पहला सेंटेंस यानी दिस इज अ गुड गर्ल, दिस देखिए कहां पे है, दिस इज ए गुड गर्ल, और नाउन की पोजीशन कहां है, यह एक लड़की है, तो ये एक पॉइंट किया जा रहा है दूर से ही प्रोनाउन का, तो ये प्रोनाउन कहलाएगी। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए आप,
दिस गर्ल इज गुड, यह लड़की अच्छी है, तो दिस के तुरंत बाद यानी दिस के तुरंत बाद नाउन दी गई है, या ऐसा कह सकते हैं आप नाउन से तुरंत पहले एडजेक्टिव है। बस यही इनमें डिफरेंस है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से चिपका हुआ आपको मिलेगा। कुछ कंडीशन ऐसी है जहां नहीं मिलता, जो शुरू में मैंने आपको बताया, लेकिन ज्यादातर ये नाउन से जस्ट पीछे आपको मिलेगा। बस यही पहचान है, यही अंतर है एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में। आगे के जो नंबर हैं बाकी 5 के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद, वो प्रोनाउन से रिलेटेड है, यानी इसी तरीके से है जैसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो दोनों में सिमिलरिटी जरूर है लेकिन अंतर भी है। तो अंतर ये टेबल आप देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल साफ ये चीज क्लियर है। आप बहुत ही आसानी से इनमें अंतर कर सकते हैं। जैसे अगला एग्जांपल, दैट इज न्यू पेन। ध्यान दे, वह नया पेन है। और इसको देखिए, दैट पेन इज न्यू, यानी एडजेक्टिव नाउन के साथ बिल्कुल अटैच है। इसी तरीके से दीज आर व्हाइट शर्ट्स, ये सफेद शर्ट्स हैं। इसको देखिए, दीज शर्ट्स आर व्हाइट, ये शर्ट सफेद है। तो उम्मीद करता हूं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा और आप आसानी से इन दोनों में अंतर भी कर लोगे। चलिए नंबर 6 पर चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स यानी विभाग सूचक विशेषण। ध्यान रहे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी आपने पढ़ा था, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़े, ये भी आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन देखिए आप, वे एडजेक्टिव्स जो किसी वर्ग की प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु आदि को संबोधित करते हैं। किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन को जो इंगित करते हैं, ऐसे एडजेक्टिव को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अ वर्ड यूज्ड टू रेफर टू ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने उसमें एक नोट कराया था आपको प्रोनाउन के टॉपिक में कि एवरी का प्रयोग केवल एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, न कि प्रोनाउन के रूप में। बाकी ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग आप प्रोनाउन के रूप में भी कर सकते हैं। ध्यान दें, इनके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग होता है। इस बात को तो आप रट लीजिए कि एडजेक्टिव नाउन से जस्ट पीछे आएगा, यानी एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग होता है। एक टेबल एक और मैंने बनाई है, कंपैरिजन टेबल, डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। इसको आप ध्यान से देखें, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ये भी आपकी। ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस साइड में, ईच ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, लड़कों में से प्रत्येक यानी हर एक लड़का खेल रहा है। इस ईच को आप देखिए और नाउन को देखिए, इन दोनों के बीच में गैप है, यानी ऑफ भी आया हुआ है और दा भी। लेकिन इस एग्जाम्पल को आप देखिए, ईच बॉय इज प्लेइंग, प्रत्येक लड़का खेल रहा है। ये भी ईच है, ये भी ईच है, लेकिन जो नाउन की पोजीशन है वो इस ईच से दूर है, लेकिन यहां पे जो नाउन है वो बिल्कुल इस एडजेक्टिव से अटैच है। तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, न कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देखिए आप, नाइदर ऑफ द टू पेन्स आर गुड, दोनों पेन में से कोई भी पेन अच्छा नहीं है। तो नाइदर यहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि नाइदर के बाद देखिए नाउन कहां है, ये रही। और इधर देखिए, नाइदर पेन इज गुड, यानी कोई भी पेन अच्छा नहीं है। तो उम्मीद करता हूं इस समझ में आ गया होगा। एवरी का प्रयोग मैंने बताया, एवरी का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में कभी नहीं किया जाता, ये याद रखने वाली बात है। और इसके बाद एवरी बॉय इज रीडिंग, लेकिन एवरी का प्रयोग आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं, प्रत्येक लड़का पढ़ रहा है। उम्मीद करता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए नंबर 7 पर चलते हैं। नंबर 7, पोजेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण या अधिकार सूचक विशेषण। स्टूडेंट्स, प्रोनाउन के अंतर्गत हमने पोजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, इसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें भी इसी प्रकार का अंतर है, यानी वे एडजेक्टिव्स जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु आदि पर अपना अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है। ध्यान दे, ऑनरशिप ये सेंट्रल पॉइंट है इसका, अधिकार जमाना किसी चीज पर।
वर्ड्स दैट शो समथिंग बिलोंग टू समबडी और कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स, जैसे माई, योर, देयर, हर, और हिज, इट्स। ध्यान दे, मैंने आपको प्रोनाउन में एक टेबल बताई थी, एक केस वाली टेबल, अगर आपको ध्यान है, उसमें ये वर्ड्स भी मैंने शो किए थे, लेकिन मैंने कहा था कि आने वाले समय में इसको मैं समझाऊंगा एडजेक्टिव में। तो ये टाइम वो आ गया है, अब समय है पोजेसिव एडजेक्टिव्स का। ध्यान दे, इनके तुरंत बाद नाउन आती है। ये तो कॉमन बात है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, इसको आप मन में रख लीजिए कि जो वर्ड्स के तुरंत बाद, एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन मिलेगी तो वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, इनके लिए एक टेबल तैयार की गई है, ठीक उसी तरह जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको। चलिए देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये एग्जांपल आप ध्यान से देखें, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था पोजेसिव प्रोनाउन, यानी दिस स्कूल इज माइन। माइन जो वर्ड है, इसमें जो नाउन है वो इनबिल्ट है। इनबिल्ट का मतलब यानी पहले से ही इसमें नाउन जो है इसमें पहले से ही नाउन अटैच है। ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को, दिस स्कूल इज माइन, यह स्कूल मेरा है। तो माइन जो वर्ड है इसमें नाउन पहले से ही अटैच यानी इनबिल्ट है, छिपी हुई है, हाइड है। अब इस एग्जांपल को देखिए आप, दिस इज माई स्कूल, तो माई के तुरंत बाद स्कूल है, यानी एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन है, तो उसका मतलब ये पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक इसी तरह और एग्जांपल आप देखिए, दैट बैग इज योर्स, यह बैग तुम्हारा है। दैट इज योर बैग, यह तुम्हारा बैग है। तो जिस तरीके से मैंने ये चीज समझाई आपको, ये सारे वर्ड्स पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएंगे। इसका ध्यान रखेंगे आप, हिज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस बुक इज हिज, हिज का रूप प्रोनाउन में भी और पोजेसिव एडजेक्टिव में भी एक जैसा रहता है, यानी इसके बाद आप किसी नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये नोट कर लीजिए आप। हिज का प्रयोग प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों में एक समान रहता है, ऐसी स्थिति में हिज के बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं होता। तो उम्मीद करता हूं कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रश्नवाचक विशेषण। स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था हमने, और उम्मीद करता हूं कि अब एडजेक्टिव आपके लिए बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि आपको मैंने एक कॉमन सी बात बताई है एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है। चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं। वे एडजेक्टिव्स जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, यानी आस्क क्वेश्चंस। ध्यान देखिए, सेंट्रल पॉइंट इसका प्रश्न पूछना, यानी वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस और कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अंतर अब अभी आप देखेंगे, उससे पहले आप देख लीजिए एक बार, व्हाट, हुज, विच, इनके भी तुरंत बाद नाउन का प्रयोग आता है। चलिए एक बार दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इधर देखिए आप, व्हाट नेम इज योर्स, वही कंडीशन जो पहले मैंने आपको बताई, व्हाट की स्थिति कहां है, ये क्वेश्चन पूछने का कार्य कर रही है, लेकिन इसमें जो नाउन की स्थिति है वो व्हाट से बहुत दूर है। लेकिन इस वाक्य में व्हाट के तुरंत बाद नाउन दी गई है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक इसी तरह, विच इज योर रूम, तुम्हारा कमरा कौन सा है। विच के बाद रूम जो है वो नाउन है, लेकिन उसके बीच कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, तो उसका मतलब ये प्रोनाउन हुआ। ठीक उसी तरीके से इधर देखिए आप, विच रूम, यानी विच से बिल्कुल अटैच है रूम, एडजेक्टिव प्लस नाउन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ध्यान दें, ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स के तुरंत बाद अगर नाउन दी होती है तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। इन एग्जांपल्स को भी आप ध्यान से देखिए, हुज इज दिस बुक, इसी तरीके से हुज बुक इज दिस, विच इज द बेस्ट पेन, विच पेन इज द बेस्ट, व्हाट इज योर बैग्स कलर, व्हाट कलर इज योर बैग। तो उम्मीद करता हूं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में बहुत आसानी से आप डिफरेंस कर लोगे। चलिए नंबर 9 की बात करते हैं। नंबर 2 यानी एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, दबाव सूचक विशेषण। स्टूडेंट ध्यान दे, आपने एम्फेटिक प्रोनाउन भी पढ़ा था, लेकिन यहां पर इनके एग्जाम्पल बिल्कुल अलग होंगे।
एम्फेटिक यानी दबाव सूचक विशेषण, ध्यान दे। प्रेशर वे एडजेक्टिव्स जिनका प्रयोग किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है। इंग्लिश की डेफिनेशन देख लीजिए आप। वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रेशर ऑन एनी नाउन और कॉल्ड एम्फेटिक और एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल देखिए आप, ऑन, वेरी। अब आपके मन में आया होगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल थे वो बिल्कुल अलग थे। जी बिल्कुल अलग थे। उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जैसे आई के बाद माई सेल्फ, यू के बाद योर सेल्फ, अवर के वी के बाद अवर सेल्फ, शी के बाद हर सेल्फ, ही के बाद हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ एम्फेटिक एडजेक्टिव के जो एग्जाम्पल वो बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए सेंटेंस के माध्यम से। जैसे आई सॉ हिम विद माई ओन आईज, मैंने उसको अपनी ही आंखों से देखा, यानी एक दबाव है। अगर मैं इसको ऐसे बोलता, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा, ये नॉर्मल बात हुई। लेकिन इस पे जोर देके इस बात को कहा जा रहा है मैंने उसको अपनी ही आंखों से देखा। एक और एग्जांपल देखिए, दिस इज द वेरी बॉय। स्टूडेंट ध्यान दे, वेरी मीन्स यहां पे वही है। वेरी का मतलब बहुत नहीं है, यहां पे आप ध्यान देंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। दिस इज द वेरी बॉय, यानी एक जोर दिया जा रहा है, जोर देकर एक बात कही जा रही है कि यह वही लड़का है हु हैज डन दिस वर्क, जिसने यह कार्य किया है। इसी तरीके से दिस इज हर ओन होम, यह उसका अपना घर है, उसका खुद का घर है। तो उम्मीद करता हूं एम्फेटिक या एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव अच्छे तरीके से एग्जाम्पल सहित आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए नंबर 10 पर चलते हैं। नंबर 10 एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यानी विस्मय सूचक विशेषण। डेफिनेशन देख लीजिए आप। जब व्हाट का प्रयोग किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, या वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग हर्ट फीलिंग्स यानी हृदय की जो तीव्र भावनाएं होती है, जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, उनको व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हर्ट फीलिंग्स इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आप एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे वाट को ही केवल इसमें रखा गया है। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट ए फाइन डे, व्हाट एन आइडिया, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, व्हाट ए लवली सीन, व्हाट ए जोक। तो व्हाट को अगर अंडरलाइन कर दे और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो आपका आंसर होगा कि ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। और वीडियो अगर ये पसंद आई है आपको तो आप सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छी लगी है इसको शेयर भी कर सकते हैं आप, और लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए अपना ध्यान रखिए आप, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।